ओम शांति। आज आज बाबा का 16 जनवरी 2026 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। तो बाबा हमें समझा रहा है, अगर कोई निष्काम काम करता है वो एक बाबा ही है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, इहो क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? तो बाबा कहता है कि इहो क्लास बड़ा वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल है, कैसे? और यहाँ मुख्य मेहनत हमें कौन सी करनी है? उत्तर कहा बाबा ने, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी बैठे हुए और बूढ़े भी बैठे हुए हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याए कुब्जाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा को यहाँ पर आकर बैठना होगा, चाहे वो अहिल्याए हो, कुब्जाए हो या फिर साधु हो। यह है ही मुख्य याद की मेहनत। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें जो बाबा मेहनत दे रहा है वह है याद की। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो बाबा हमें कह रहा है कि याद से ही आत्मा और शरीर दोनों का नेचर की ओर होगा, परंतु याद के लिए बाबा कह रहा है कि ज्ञान चाहिए। गीत रात की राही। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के रूहानी मीठे बच्चे ये गीत सुना है। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। तो रूहानी बाबा हमें अभी इसका अर्थ भी समझा रहा है। वंडर तो इहो है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। तो बाबा कह रहा है कि जिन्होंने भी गीता बनाए है या फिर शास्त्र बनाए हैं वो भी इसका अर्थ नहीं जानते हैं, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। तो जो शास्त्र बनाए हैं उन्होंने क्या किया, हर एक बात का अनर्थ ही बना दिया है। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है वह बैठ इनका अर्थ बताते। तो जो हमारा रूहानी पिता है, रूहानी बाप है, वही हमें इसका अर्थ अभी बता रहा है। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि राजयोग बाबा ही हमें सिखलाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम इस पढ़ाई से राजाओं का भी राजा बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम फिर से 5000 साल के पहले जैसा फिर से हम बाबा से पढ़ रहे हैं। अभी यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विनाश है वो फिर से अभी होगा। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि दुनिया वाले कितने बड़े बड़े अभी बॉम्ब्स बना रहे हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि वो लोग रखने के लिए बनाए नहीं हैं, वो यूज़ करने के लिए बना रहा है, बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो क्या करते हैं वो सब लोग, बहुत पावरफुल बॉम्ब्स बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यो विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो विनाश है ये भी शुभ कार्य के लिए ही है। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यो है कल्याणकारी लड़ाई। तो बाबा कह रहा है कि ये जो लड़ाई लगने वाला है ये कल्याणकारी है। बाप आते ही है कल्याण के लिए। तो बाबा कह रहा है कि बाबा जो आया है वो कल्याण के लिए ही आए हैं। कहते भी है
बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा भी शंकर द्वारा विनाश और ब्रह्मा के द्वारा पालना करा रहा है, स्थापना करा रहा है। सो इहो बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। तो दुनिया वालों ने जो भी बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर परमाणुविक बॉम्ब, वो सब विनाश के लिए ही है। कहती ही है बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य करते हैं। सो यो बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि साथ साथ क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं है वो भी होगा। इनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कोई ईश्वर कराने वाले नहीं है, यो कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंदे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें जो है ये कुदरत में ही नूंदा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। तो वो क्या कहते हैं कि हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, यो तो बहुत छोटे थे। तो जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब्स गिराए गए थे, वो क्या था, वो बहुत छोटा था। जो लिटिल बॉय और फैट बॉय नामक बॉम्ब था, वो क्या था, वो एटम बॉम्ब था। लेकिन अभी तो उनसे भी 10,000 गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब आ गया है। तो यही बात बाबा अभी बता रहे हैं हमें। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बम्स शुरू कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सहन नहीं कर सकेगा तभी बॉम्ब्स डालेगा, कितना नुकसान होगा। यो भी ट्रायल कर देख रहे हैं, अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बॉम्ब्स बनाते हैं, जो साइंटिस्ट है, उनका तनख्वाह भी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें खुशी होना चाहिए कि अभी ये पुरानी दुनिया विनाश हो रहा है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नई दुनिया के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है ज़रूर। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पुरानी दुनिया है वो ज़रूर ख़त्म होने वाला है। बच्चे समझते कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तो हम बच्चे ही समझते हैं कि कलयुग में क्या है अभी और सतयुग में क्या होने वाला है। तुम अभी संगम पर खड़े हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हम संगम पर है। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में इतने मनुष्य तो नहीं होंगे ना, तो ये सब मनुष्य कहाँ जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कुदरती आपदाएं है ये पहले भी हुआ था और अभी होने वाला है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है ये ज़रूर ख़त्म होने वाला है। कैलेमिटीज़ तो ऐसे बहुत होते आई है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो कैलेमिटीज़ है, प्राकृतिक आपदाएं है, ये बहुत हो चुका है और अभी होने भी वाला है सामने। परंतु वह होती है थोड़े अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी ख़त्म होनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है ये सभी अभी ख़त्म होने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते। तो हमें कौन समझा रहा है, हमें परमपिता परमात्मा रूहानी बाप समझा रहा है, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो विनाश होने वाला है ये हम बच्चों के लिए ही होने वाला है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो बाबा कह रहे हैं कि इस रुद्र यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता में भी बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं, लेकिन दुनिया वाले उनको समझते नहीं हैं, बहुत शांति मांगते रहते।
तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर खुशी दे होवे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी विनाश हो जाए तो हम खुशी में जाएंगे, शांति की दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतप्रधान होंगे। तो बाबा कह रहे हैं हम सुखी तभी होंगे जब हम सतप्रधान बनेंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है। तो बाबा हमें बहुत सारा पॉइंट दे रहा है, फिर हमारे बुद्धि में बैठता है। कोई की बुद्धि में कम बुढ़ियाएं समझाती है शिव बाबा को याद करना है बस। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ शिव बाबा को हमें याद करना है। उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा सबको यही एक बात समझा रहा है कि एकदम सिंपल एक बात है कि अपने को आत्मा समझकर हमें बाप को याद करना है। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है, प्रदर्शनी में सब आएंगे, आजामिल जैसे पाप आत्माएं गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब आने वाला है, और बाबा कह रहे हैं कि जैसे हर एक पाप आत्मा गणिका जो बन गए हैं उन सब का अभी उद्धार होने वाला है। मेहनत भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी है। बाप तो और भी मना नहीं करते, तो बाबा भी हमें मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। तो अभी जो अब अहिल्याएं है, कुब्जाएं है, भील है, उनका भी हमें उद्धार करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कैसा भी काम करे हमें उससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। तो बाबा कह रहे हैं कि सारी मुख्य जो बात है वो है एक बाप से बुद्धि योग लगाने का, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा कहती है कि मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतप्रधान देवी देवता थे। तो अभी हमें क्या मालूम है कि हम सतप्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। तो हम पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो गया, हम अभी पतित बन चुके हैं। फिर बाबा कह रहा है कि पतित बन चुके थे। फिर बाबा कह रहे हैं कि प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसा पाप आत्माओं गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। तो अभी हमें सबका उद्धार करना है। मेहनत भी अच्छे मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी है। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझाते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतप्रधान देवी देवता थे। तो बाबा कह रहे कि आत्मा ही कहती है कि हम अछूत थे, लेकिन अभी हमें क्या मालूम है कि हम ही वो देवी देवताएं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। तो हम आत्मा ही क्या किया, हम आत्मा ही जब पुनर्जन्म लेते रहे तो पुनर्जन्म लेते लेते हम अभी ऐसा पाप आत्मा बन गए हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तो अभी हमारा काम क्या है, हमें फिर से अभी पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी, समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सिंध में ऐसा एक माता जी था जो भीलनी था। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं का हक है ये बाबा से वर्षा लेने की। उनके घर वालों को कहा गया उनको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा।
डर के मारे उनको ले गए। तो बाबा कह रहे हैं कि डर के मारे सब लोग ले गए कि ब्रह्मा कुमारी में आ जाएगा तो ब्रदर से उनको निकल देगा। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी आएगा हम उनको मना नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पर नहीं आओ। गाया हुआ है, अबलाए गणिकाए भीलनिया साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी सबका उद्धार कर रहा है। वो साधु भी हो सकता है, भीलनी भी हो सकता है, या फिर गणिकाय भी हो सकता है। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस में बहुत प्राप्ति होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो हम यज्ञ की सेवा कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्राप्ति मिलेगी, बहुतों का कल्याण हो जाता है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत लोगों का कल्याण होगा इससे, और दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी का और सर्विस का भी वृद्धि होगा। बाबा बैजेज भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जहाँ पर भी जाए हमें बैच पर समझाना है। यो बाप, यो दादा, यो बाप का वर्षा। आप बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है, मामे का याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी को पता नहीं कि राधे कृष्ण जो है उनके आपस में क्या संबंध है, उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कृष्ण और राधे हैं वो अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। इहो अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवानुबाज तो सब उनको भगा दे। कहे तुम इहो फिर कहाँ से सीखे हो, इहो वो कौन सा गुरु है। कहे बीके है तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं फिर गुम हो जाते। तो बाबा को लिख कर भी देते हैं लेकिन वो क्या होता है 2 दिन आकर फिर छोड़ देते हैं, गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देता है, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो भी क्या भगवान को कहता है कि बच्चा दो। फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं। तो जब बच्चा मिल जाता है तो क्या करते हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे आप अपना धंधा करो। तो जब बड़ा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि अब तुम तुम्हारा धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं। तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना, तो वो क्या करते हैं बच्चों को लायक बनाते। तो बाबा कह रहे हैं कि वो सर्वेंट है। यो बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। तो हमारा जो बाबा है परमपिता परमात्मा शिव बाबा, वो भी अभी क्या कर रहा है, हमको पढ़ा के फिर हमें वापस अपने साथ घर ले जा रहा है। बहुत लौकिक बाप समझेगा, बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बुरे होंगे तो हमारी सेवा करेगा। तो लौकिक बाप क्या समझते कि ये बड़ा बनेगा, फिर बड़ा बन के मेरा सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते। तो हमारे परमात्मा पिता वो हमसे कोई सेवा नहीं मांगता है, यो है ही निष्काम। तो बाबा पूरा निष्कामी है, बाबा को कोई भी इच्छा नहीं है हमसे। लौकिक बाप समझाते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। तो बाबा कह रहे हैं कि लौकिक पिता क्या कहते हैं कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक मेरा बच्चे का काम क्या है, मुझे देखना, देखभाल करने का। इहो कामना रखते हैं। तो ये कौन रखता है कामना, जो लौकिक वाले हैं वो। इहो बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। और हमारा बाप क्या है,
हमारा बाप तो पूरा निष्काम है, वो निष्काम सेवाधारी है पूरा। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ। तो बाबा कहते हैं बाबा कोई राजाई नहीं करते, वो स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं भोगते हैं वो, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। तो बाबा कह रहा है कि जो करेगा उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। यो तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहा है, स्वर्ग की राजाई दे रहा है। तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्राह्मण का मालिक हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो बाबा क्या कह रहे, बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, और उसके साथ क्या, हम राजाई भी बनते और राजाई गवाते भी हैं। हम राजाई नहीं लेते हैं ना गवाते हैं। तो बाबा ना राजाई लेते हैं और ना उसको गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। तो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे किस लिए, सुख का वर्षा पाने के लिए। बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वह गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो गुरु लोग हैं वो क्या मानते हैं कि शांति कागविष्टा जैसा है, सुख कागविष्टा समान जैसा है, इसलिए वो शांति मांगते हैं। वो इहो नॉलेज उठा ना सके। तो बाबा कह रहे कि वो सब लोग क्या, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान को उठा नहीं सकते हो, उनको सुख का पता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे कि उनको सुख का पता नहीं है। सतयुग में जो सुख मिलेगा हमें, उन सुख के बारे में उनको पता ही नहीं है। बाप समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। तो बाबा ही हमें सिर्फ सुख और शांति देता है। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता में कोई गुरु होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई रावण नहीं होगा। वह है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा, ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बाबा हमें जो भी बातें समझा रहा है ये सब बातें और किसी के बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और उच्च पद पाना है। तो ये जो बाबा हमें बातें समझा रहा है इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझकर हमें उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो अभी हम संगम युग पर है और अभी हम जानते हैं कि राजधानी अभी स्थापन हो रहा है। संगम पर जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। तो हम आत्माएं कहाँ पर है, हम आत्माएं अभी है संगम युग पर और बाकी सब है कलयुग पर। वो तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े है, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तो सभी क्या किया है, अभी सभी लोग अभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और हम जो पांडव है जिनका बुद्धि पांडव जैसा है तो उनका ही विजय होगा। अभी तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम कौन है, अभी हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की द्वारा ही यज्ञ रची जाते हैं। यो तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सबसे भारी यज्ञ है, ईश्वरीय रुद्र यज्ञ है ये। वह हाथ के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हाथ के जो यज्ञ होते हैं वो बहुत प्रकार का होता है, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने जो ये रुद्र यज्ञ रचा है ये एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है। कहाँ पर, सतयुग में। वो है सब हाथ के यज्ञ। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ रची हुई है ये सब हाथ के यज्ञ है। यो है बेहद का, यो बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है जिसमें बेहद की आहुति डालनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें क्या होना है,
इसमें अभी बेहद की आहुति डालने हैं। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यो सब शुरू होते। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण राज्य शुरू होने से ही ये सब शुरू हो जाते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनमें यो सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद का जो यज्ञ है ये एक बार ही रचिता होता है, रचना होता है, और ये अभी सृष्टि खत्म होने वाला है। यो है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा हमें जो अभी दे रहा है ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें मुख्य क्या है, ज्ञान और योग की बात है। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। तो बाबा कह रहे हैं कि याद जो अक्षर है ये बहुत ही मीठा शब्द है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। तो योग जो शब्द है ये कॉमन हो गया है, सभी करते हैं। कोई हठ योग करते हैं तो योग कॉमन हो गया। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि योग का क्या अर्थ है ये कोई नहीं समझता है, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि योग मतलब क्या है, बाबा को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। तो बाबा अभी हमें बेहद का वर्षा दे रहा है। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो। तो आत्मा ही बात करते कि बाबा आप फिर से आ गए हो, हम तो आपको भूल गए थे। तो हम सब बाबा को भूल गए थे, अपने हमको बादशाही दी थी, आप फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम ज़रूर चलेंगे। तो बाबा की श्रीमत पर हम अभी ज़रूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। तो अभी क्या करना है, हमें खुद के साथ खुद अभी बात करना है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कलप भूल जाते हैं। तो बाबा से क्या बात करना है कि बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया, लेकिन हमने कल्प ये भूल गए हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए आप बाप को ही याद करना है। तो क्यों बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा अभी हमें फिर से अभूल बना रहा है, इसलिए बाबा को हमें याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। तो बाबा को याद करेंगे तब भी हमें वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तो बाबा जब हमारे सम्मुख आते हैं तभी हमें ये समझाते हैं। तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा का महिमा करते हैं लेकिन उनको जानते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है। तो इतनी छोटी आत्मा और इसमें ही पूरा पार्ट नुंदा हुआ है। यो भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। तो वो क्या है, वो परमपिता परमात्मा है अर्थात परम आत्मा है। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसाल नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा कोई हजारों सूर्य मिसाल नहीं है, वो सिंपल आत्मा ही है। हम तो टीचर मिसाल पढ़ाते रहते। तो बाबा अभी हमें टीचर बन के पढ़ाने के लिए आए हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, यो क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। तो बाबा हम जो अभी सुन रहे हैं इस क्लास की बात कर रहे हैं कि ये बहुत वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, अब लाए कुब जाए साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बूढ़ी आदि छोटे बच्चे आदि सब बैठे। तो जो बूढ़ी है छोटे बच्चे हैं वो सभी बैठे हुए हैं बाबा के सामने। ऐसा स्कूल कभी देखा या है याद की मेहनत। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं इस दुनिया में जहाँ पर बच्चे और बूढ़े एक साथ पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर मेहनत सिर्फ याद का है। यो याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यो भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। तो बाबा कह रहे कि चक्र समझाने के लिए भी क्या ज्ञान चाहिए। नेचुरल
नेचुरल सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं, नेचुरली हमारे सच्चे हमें क्योर कर रहा है, अर्थात हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। तो हम आत्मा क्या बन जाएंगे, अभी पूरा प्योर सत्व प्रधान बन जाएंगे। वह होती है शरीर की क्योर, यो है आत्मा की क्योर। तो दुनिया वाले क्या करते हैं, शरीर को ठीक करते हैं, और बाबा हम आत्माओं को ठीक कर रहा है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। तो अभी हम क्या जानते हैं कि शिव बाबा हमारे सम्मुख आए हुए हैं। बच्चों को बाप को ज़रूर याद करना है, हमको आप वापस जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या याद रखना है, हमें अभी वापस जाना है, इस पर से उस पार जाना है। तो अभी हम कलयुग में हैं, तो कलयुग से अभी हमें सतयुग पर जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। तो क्या क्या याद करना है, हमें बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है और घर को याद करना है। वो है स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कह रहे हैं कि वो क्या है, वो स्वीट साइलेंस होम है। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। तो अशांति होता है दुख होता है अशांति से और सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सत्वप्रधान सच्चा सोना बनना है। तो हमारे अंदर क्या फुरना रहना चाहिए कि अभी हमें सत्वप्रधान सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। तो बाबा हमें जो रूहानी भोजन अभी खिला रहा है, हमें ये उगारना चाहिए, ये हमें बार बार चिंतन में लाना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यो भी समझाया। यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। तो बाबा हमें यात्रा के बारे में कह रहे हैं कि यात्रा दो प्रकार के होते हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि हमें मन मना भव होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो विनाश हो रहा है ये भी शुभ कार्य के लिए हो रहा है, इसलिए हमें डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य करते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। तो कल्याणकारी बाबा सदा कल्याण ही करेगा, हमें इस खुशी में ही रहना है। 2 नंबर, सदा एक ही फुरना रहना है कि सत्वप्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। तो हमें एक ही चिंता रखना है कि हमें सत्वप्रधान बन के सच्चा सोना बनना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। तो बाबा हमें जो रूहानी भोजन खिला रहा है उसे हमें उगारना है, यानी उसको चिंतन में लाना है। वरदान कहा है बाबा ने, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ रीति से करने वाले संपूर्ण सिद्ध स्वरूप हो। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को हमें जिम्मेवार समझना है, दायित्ववान समझना है कि हमारे ऊपर बहुत दायित्व है। तो हर कर्म हमें यथार्थ रूप से और विधि पूर्वक करना है, तभी हमें संपूर्ण सिद्धि स्वरूप कहा जाएगा। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो अभी हम जो करेंगे यही पूरा कल्प के लिए विधान बन जाएगा। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। तो हम सारे विधान को रच रहे या फिर भाग्य को रच रहे, इसलिए इसको ध्यान रखकर ही हमें कुछ करना है। इससे अलबेलापन सतह समाप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो अलबेलापन आता है ये भी खत्म हो जाएगा। संगम युग पर
हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। तो यह संगम युग में और यहाँ पर ही हम हमारे भाग्य को लिख रहे हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से सिद्धि हुई कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन बाबा ने कहा आज कि सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो अगर हम बाबा को, सर्वशक्तिमान बाबा को हमारे साथ रखेंगे तो माया भी क्या हो जाएगा, पेपर टाइगर हो जाएगा, अर्थात कागज का बाग हो जाएगा। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कह रहे कि जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने का सहज साधन है एक मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। तो हमारा जो बंधन है ये मेरे का ही है। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी गीता पाठशाला, मेरा सेंटर, ये मेरा। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो सब मेरा एक में अगर समझ जाएगा तो हम बंधन मुक्त बन जाएंगे, बाबा ने कहा। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। तो हमें यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्माएं हैं। ठीक है, ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर के लिए बाबा ने जो हमें सुना है हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति। अपने आप को स्थित कीजिए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर और अपने मन की टेलीविजन में अपने आप को देखिए स्पष्ट रूप में, अपने संपूर्ण फरिश्ता के रूप में। मैं इस देह से अलग एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा। आज बाबा ने जो भी हमें कहा है हम उसके बारे में सोचेंगे। बाबा ने आज कहा कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इस दुनिया में एक परमात्मा ही सिर्फ निष्काम काम करते हैं। बाबा ने फिर कहा इस क्लास में सबसे वंडरफुल चीज क्या है? तो बाबा ने कहा इसमें वंडरफुल चीज यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। बाबा फिर कहते हैं कि बाबा के पास अंतिम समय में सब आएंगे, अहल्याए, कुब्जाए, गणिकाए और मूची जो है वो सब आने वाला है। फिर बाबा हमें कहता है कि हम आत्माओं के अंदर ही पूरे 5000 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है, इसलिए हमें कभी घबराना नहीं है। हमारे साथ अभी जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है और जो हो चुका है वो और भी अच्छा। बाबा ने हमारी धारणा के ऊपर बात किया। बाबा ने कहा यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए हो रहा है, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं अभी अपने घर जाने वाला है। तो जब तक ये पुरानी दुनिया विनाश नहीं होगा तब तक हमारा नया युग नहीं निर्माण होगा। तो बाबा कह रहा है कि हमें सदा ही एक ही फुरना रहना चाहिए कि हमें खुद पुरुषार्थ करने के ऊंचा बनना है और दूसरों को भी ऊंचा बनाना है, क्योंकि बनाने से ही हम बनते हैं। तो बाबा फिर हमें कह रहा है कि हमें खुद को जिम्मेवार समझना है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमें सावधान रहकर करना है। उसके फल को हमें चिंतन में रखकर, उसका तीनों कालों का ज्ञान हमारे बुद्धि में रखकर फिर हमें कार्य करना है। हमें खुद को जिम्मेवार समझना है। हम अलबेला ना बन जाए, हम ऐसे ही कार्य ना कर दें। इस संगम युग में अभी हम विधान के रचयिता है। हम खुद के और इस विश्व के पूरे भाग्य को लिख रहे हैं। हमें इस नशे में रहना है। स्लोगन में बाबा ने कहा आज कि
हमें सर्वशक्तिमान बनना है। अगर सर्वशक्तिमान बाप के साथ हम रहे तो माया पेपर जो होए वो जो माया होता है, जो बाघ के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो भी पेपर टाइगर बन जाता है। और बाबा ने कहा कि हमारा बंधन का कारण है मेरा मेरा, इसलिए सारे मेरा मेरा को एक बाबा और मैं आत्मा इन दोनों में स्थित करता है। तो अभी हम सारे दिन में बाबा ने जो भी कहा है इसके ऊपर गहराई से चिंतन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।